सोलन में 50 दिन से जारी धरना, 2134 लोगों की फंसी 20 करोड़ की राशि। अपने हक के लिए 50 दिन से सोलन में लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। सहकारी सहायक पंजीकृत अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे खाताधारक अपनी जमा पूंजी लौटाने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार करीब 2134 खाताधारकों की 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि फंसी हुई है। यह मामला जून 2023 में सामने आया था, जब पल्सराम कश्यप नामक खाताधारक ने अनियमितताओं की शिकायत ARCS गिरीश नड्डा से की थी। शिकायत के बाद जब ऑडिट हुआ तो खातों में कई खामियां और गड़बड़ियां सामने आई। लोगों का कहना है कि इतने लंबे समय से धरने पर बैठे होने के बावजूद उन्हें ना तो कोई ठोस जवाब मिला है, ना ही उनकी रकम लौटाई गई है। अब सवाल यह है कि क्या इन खाताधारकों को कभी उनका हक मिल पाएगा? जानिए क्या कुछ कहना है धरने पर बैठे लोगों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से नहीं, मैं जब से यहाँ बैठे हैं, आज हमें 50 दिन हो गए, तो 50 दिन में मैं एक टाइम ही खाना खा रहा हूँ। और कल से मेरे साथ मेरी मातृशक्ति, कल से पिछले कल से हम बैठे हैं यहाँ पे क्रमिक अनशन पे, और आज भी बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। हमने SP साहब को इसका अल्टीमेटम दे दिया है और DC साहब को भी इसका अल्टीमेटम दे दिया है कि हम 9 तारीख तक क्रमिक अनशन पे बैठेंगे। 10 तारीख से मैं अमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। अगर उसके बावजूद भी हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम रोड पे आ जाएंगे। बाकी कल हमारी 692 की पेशी थी यहाँ पे। पूर्व में रहे जितने भी डायरेक्टर, 35 साल में जितने भी डायरेक्टर, सबकी पेशी थी। तो उन्होंने, उनके वकील भी आए थे, तो उन्होंने कुछ समय मांगा कि हमें इसकी छानबीन के लिए थोड़ा समय दिया जाए। तो इसकी अगली पेशी 7/11/2025 को रखी गई है। उस दिन जितनी भी इसकी इंक्वायरी चली, इसकी लायबिलिटी, अगर डिफ़ॉल्टर पैसा नहीं देते हैं तो जिनके टाइम में लोनिंग हुई है, जिनके टाइम में गबन हुआ डायरेक्टरों के टाइम में, तो उनकी लायबिलिटी, डिफ़ॉल्टर की लायबिलिटी उन पूर्व में रहे डायरेक्टरों पर डाली जाएगी। इसकी अगली पेशी 7 नवंबर को है। बाकी आपको सभी पता है। अब मैं आगे की कार्यवाही क्या बताऊँ आपको। क्या देखो जी, अगर ठीक होती तो हम यहाँ बैठते ना। ठीक तो अब थोड़ी कच्छू की चाल में चली हुई है, हो रही है थोड़ी इंक्वायरी, जो भी थोड़ा हो रहा है, तेजी आई। जैसे टाइम पहले 1-1 महीने, 1.5 महीने का टाइम देते थे पेशी के लिए, अब ये टाइम हफ्ते भर का दे रहे हैं। तो इसमें थोड़ा तेजी तो आई है। और जब तक हम प्रैक्टिकली अपना पैसा सेफ नहीं देखते, तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। आज सुबह जो हमारी ऋण सभा है, उसमें सरचार्ज प्रोसीडिंग की इंक्वायरी की डेट थी। तो इसमें जो पूर्व मैनेजिंग कमेटी, जिसके टेन्योर के दौरान सारे लोन्स दिए गए थे बड़े बड़े, जो आज डिफॉल्ट हो गए और सोसाइटी में लिक्विडिटी का जो संकट आ गया, इसके लिए इंक्वायरी थी। तो इसमें इनके जो अधिवक्ता थे सोसाइटी के मैनेजमेंट के, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट की मांग करी है। 7 नवंबर इसकी डेट रखी गई है। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी जो ये मैनेजमेंट है, इसके अगेंस्ट कितनी जो इनकी लायबिलिटी फिक्स होगी, जो इन्होंने लोन एक्स्ट्रा दिए हैं, उसके ऊपर इसको कंक्लूड किया जाएगा। और उसके बाद इनकी संपत्तियों के माध्यम से भी रिकवरी की जाएगी, ताकि जनता को पैसा मिल सके। डेट पे डेट चीज जा रही है, पर इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। क्या कारण है और अभी तक की उनकी प्रॉपर्टी सीज होगी? जी, इसमें कुछ समय के लिए हाई कोर्ट के आदेशानुसार इसको प्रोसीडिंग को रोका गया था, पर अब उसके बाद जैसे ही हाई कोर्ट से हमें डायरेक्शन मिल गई है, तो हमने इस वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हो गई है। बाकी हम इसको प्रयास करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट डेट पे कंक्लूड कर सकें। बाकी जो ये हमारे मैनेजमेंट, पुरानी मैनेजमेंट है जिनके दौरान लोन दिए गए, इनमें मैक्सिमम जो लोग हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच की गई हैं इसमें। सर, अभी तक कितना जो इनको पैसा वापस दिया है? अभी जो पूर्व जो जब से मैनेजिंग कमेटी को हटाया गया था और नई मैनेजिंग कमेटी आई है, तब से लगभग 70-80 लाख रुपया इन लोगों को दिया जा चुका है। और कुछ पैसा प्रशासक जो लगाया गया था विभाग द्वारा, उसके द्वारा भी दिया गया है। जी, तो आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है सर, अगर नहीं दिया गया? अभी हमारी कार्रवाई सबसे पहले ये है कि ये जो पूर्व मैनेजिंग कमेटी है, इनकी लायबिलिटी फिक्स की जाए, जो इन्होंने लोन्स एक्स्ट्रा दिए हैं। फिर इनकी प्रॉपर्टीज को बेच के ही वहां से रिकवरी होगी। जी।
ये जो है रिकवरी हो चुकी है और अभी तक कितने डिफॉल्टर जो है पकड़े गए हैं? जी, अभी जैसा कि हमने जो डिफ़ॉल्टर्स थे बघाट बैंक के, उनके विरुद्ध अरेस्ट वारंट्स करे थे और उसमें से लगभग अभी 4 डिफ़ॉल्टर्स को पेश किया गया था और उनके थ्रू अभी तक लगभग 50 लाख की रिकवरी हो गई है। 50 नहीं, 1.5 करोड़ की रिकवरी हो गई थी, जिसमें कुछ अमाउंट उन्होंने उसी टाइम दिया था और कुछ उन्होंने चेक्स दिए थे अमाउंट के। और इसमें जो नेक्स्ट डेट है, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनको अमाउंट क्लियर कराने के लिए 11, 12, 13 नवंबर की डेट दी गई है। तब तक वो अपना पूरा अमाउंट क्लियर करवा सकते हैं ताकि उनके ऊपर और कोई कार्रवाई ना हो। बाकी कुछ डिफ़ॉल्टर्स खुद भी विभाग और बैंक को अप्रोच कर रहे हैं कि अपना लोन क्लियर करने के लिए, ताकि वो इस कार्रवाई से बच सकें। जी। सर टोटल कितने डिफॉल्टर थे और अभी तक जो है कहाँ के रहने वाले जी, हैं? अभी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं बघाट बैंक के, विभाग के पास लगभग 145 केस हैं। तो उसमें से जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स थे, पहले हमें उनको ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करी थी। हालाँकि अब धीरे-धीरे हम बाकी फाइल्स को भी देख रहे हैं। तो 11, 12, 13 के बाद ही हम इसमें जो नेक्स्ट कार्रवाई करेंगे। अगर डिफ़ॉल्टर्स सारे के सारे डिफ़ॉल्टर्स अपना लोन नहीं क्लियर करवाते हैं, तो उनके ऊपर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जी।